खिचड़ी की शुरुआत कैसे हुई? खिचड़ी शनिवार को ही क्यों खाई जाती है? क्या खिचड़ी दुसाध कौम के लिए, पासवान समुदाय के लिए एक अपमानजनक रवैया है? इसके पीछे का इतिहास आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो खिचड़ी का इतिहास जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि राहु कौन है। तो जैसा कि इस पूरे भारतवर्ष में एक समुदाय ऐसा है जिसको हम लोग दुसाध कौम कहते हैं, पासवान समुदाय कहते हैं, वो राह पूजा करता है। अब राह पूजा किनके नाम पे की जाती है? तो जो महाराज राहु हैं उनके नाम पे की जाती है। महाराज राहु जो थे वो दुसाध कौम के पूर्वज थे। दुसाध लोग ही राहु को अपना पूर्वज मानते हैं और यही कारण है कि वो आज भी राह पूजा जो है करते हैं, जिसमें वो बांस में चढ़ते हैं, आग में चलते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा रहा है। तो चलिए इसी इतिहास को थोड़ा सा हम लोग समझ। क्योंकि वो बहुत ही वीर थे, साहसी थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे विष्णु पद में आने से डरने भी शुरू कर गए। वो विष्णु पद लेने से भी मना करने लगे। तो इस कारण से ब्राह्मणों ने बहुत दूर की सोची और उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से राहु का वध किया जाए और इसे पूरे इतिहास में नीच घोषित किया जाए। तो यह लगभग 900 ईसा पूर्व की घटना है। गर्मी का महीना था और एक घना जंगल था जिसको पूर्णिया जंगल कहा जाता है। तो उस घने जंगल में बहुत लंबे लंबे बांस के पेड़ जो थे वो लगे हुए थे और बहुत सारे बांस के जो पत्ते होते हैं उसका ढेर जो था वो जमा था बहुत जगह पर। तो बांस के जो पत्ते थे, गर्मी का समय था, वो सब सूखे हुए थे। तो जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के जो सैनिक लोग हैं और जो
विष्णु पद में जो सेनापति है तैनात, उन लोगों ने क्या किया कि राहु को चारों तरफ से उस जंगल को घेर लेते हैं, और जब वो जंगल को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उस जंगल में आग लगा देते हैं। अब उस जंगल में आग जब लगता है तो राहु के 7 बेटी थी, सातों बेटी पानी लाकर आग को बुझाने लगती हैं, अस्त्र शस्त्र देती हैं राहु को लड़ने के लिए, राहु के जो सैनिक थे उनको लड़ने के लिए। तो जब आग बहुत ज्यादा भीषण हो जाता है तो राहु कहते हैं अपनी बेटियों को कि आप लोग बांस के ऊपर चढ़कर एक बांस से दूसरे बांस से ऐसे चढ़ते चढ़ते इस जंगल से बाहर निकल जाओ। और यही कारण है कि राह पूजा में आप देखेंगे कि बांस में चढ़ने का जो है एक रिवाज बनाया गया है और आग में चलने का एक रिवाज बनाया गया है, और इसी को राह पूजा कहते हैं। बहरहाल इस भीषण आग में बहुत देर तक युद्ध चलता है राहु का और विष्णु का, और अंततोगत्वा राहु जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिरकार खिचड़ी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, खिचड़ी जो खाने की जो प्रथा आई वो कैसे आई। तो कई कारणों से, सामाजिक कारण से, आर्थिक कारण से दुसाध कौम को, पासवान समुदाय को ब्राह्मण लोग नीच घोषित करते रहे हैं, जिनमें से एक और कारण था, और वो कारण था राहु। राहु को लेकर भी जो ब्राह्मण वो षड्यंत्र रचते हैं कि किस प्रकार से इसको राक्षस घोषित किया जाए और अपमान किया जाए, उसका पूरा षड्यंत्र रचते हैं। तो यही कारण है कि वो जो ब्राह्मण लोग हैं वो राहु को एक ग्रह के रूप में घोषित कर देते हैं और ग्रह बताकर आज लोगों से धन भी लूटते हैं, और साथ ही साथ पासवान या दुसाध कौम को अपमानित भी करते हैं। अब हुआ यूं कि जब किसी को अगर मान लीजिए राहु का ग्रहण लग जाए, ये इतना बलशाली ग्रह है, अगर इसकी किसी को ये ग्रहण अगर लग जाए और इसका निवारण करना है, तो जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और एक झूठा प्रचार प्रसार किया, और प्रचार प्रसार में ये बताया कि अगर मान लीजिए किसी छोटे से बच्चे को ग्रहण लग जाए, राहु ग्रहण लग जाए, ये सब लग जाए, तो उस छोटे से बच्चे को आप नहलाइए पहले, और नहलाने के बाद जो पानी बचेगा उसी पानी से, जो नहलाया हुआ पानी है, उसी पानी से खिचड़ी बनाइए, और उस खिचड़ी को किसको खिलाना है, तो उस खिचड़ी को शनिवार के दिन जो भी दुसाध कौम के लोग हैं उन्हें खिलाना है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि खिचड़ी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो खिचड़ी किसका अपमान कर रहा है? महाराज राहु का। और महाराज राहु किनके पूर्वज हैं? दुसाध कौम का। तो अब आप समझ चुके होंगे कि शनिवार के दिन खिचड़ी खाना यानी राहु को, अपने पूर्वजों को अपमान करने के बराबर है, गाली देने के बराबर है। इसीलिए शनिवार को आप खिचड़ी ना खाएं, जो भी आपके दुसाध कौम के लोग हैं।
और ये घटना मैं आपको बता दूं कि 1960 में भी घटी थी। और ये घटना किनके साथ घटी थी? तो पटना के रहने वाले बुध शरणम हंस, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उनके दादाजी थे जो कि उस जमाने में चौकीदारी का काम करते थे। तो एक भूमिहार परिवार जो है, उनके दादा को अपने यहां बुलाता है और खिचड़ी जो है वो खिलाता है। ये बात जब उन्हें पता चलता है तो उस भूमिहार के घर बहुत सारे उनके जो बिरादरी के लोग थे वो पहुंच जाते हैं। गांव में पूरी तरह से हंगामा मच जाता है और उसके बाद जो भूमिहार है वो माफी मांगता है और जुर्माने के तौर पर 5 किलो चावल जो है वो देता है। तब से बुध शरणम हंस के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने संकल्प ले लिया कि वो कभी भी शनिवार को खिचड़ी नहीं खाएंगे, और जिसका पालन वो आज भी कर रहे हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि इन कारणों से जो ब्राह्मण लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, खिचड़ी की जो है वो खाने का रिवाज जो वो शुरू करते हैं, जिसमें दुसाध कौम के जो पूर्वज हैं राहु, उनको अपमान करने की मंशा इसमें छिपी हुई है। सो अब यह आपको तय करना है कि शनिवार के दिन आपको खिचड़ी खानी है या नहीं खानी है।